नमस्कार। आज का वीडियो उन सब नौजवानों के लिए है जो जानना चाहते हैं हाउ टू स्टडी, पढ़े कैसे, अध्ययन कैसे करें। अपना एक छोटा सा अनुभव बताऊं। मैं अमेरिका में जब पढ़ने के लिए गया पीएचडी के लिए, तो पहले देखा कि इतना ज़्यादा किताबों का भार था और इतनी अपेक्षा की जाती थी एक विद्यार्थी से कि 1500 पेज एक हफ्ते में पढ़ो। तो मैं अपने प्रोफेसर साहब के पास गया और कहा, साहब ये तो बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, अंग्रेजी मेरी मातृभाषा तो नहीं है। कहते नो 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 नो, सब कुछ नहीं पढ़ना होता, तुम रीडिंग लैब में जाओ। और मुझे रीडिंग लेबोरेटरी में भेज दिया गया जहां मुझे बताया गया, वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। कहते किसी भी किताब को पढ़ने से पहले अपने दिमाग में ये रखो कि तुम चाहते क्या हो, क्या सीखना चाहते हो उस किताब से, क्या अपेक्षाएं हैं तुम्हारी और तुम्हें क्या पहले से ही आता है। और फिर क्या करना चाहिए कि किताब का जो चैप्टर आप पहले पढ़ रहे हैं उसका फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लो और जितने भी हेडिंग्स हैं उनको पढ़ो और ज़ोर से बोल भी दो, सुनो उसको, और फिर लास्ट पैराग्राफ पढ़ लो। अब मालूम पड़ गया कि इस किताब में है क्या, इस चैप्टर में है क्या। इसको स्किमिंग कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन को टिक कर दो और उसके बाद आप पढ़ना शुरू करो थोड़ा फास्टर। वहाँ तो ऐसी मशीन होती है, वहाँ रख देते हैं किताब को, तो लाइट आती जाती है उसकी, आपको उसी स्पीड से पढ़ना पड़ता है। पर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, स्वामी विवेकानंद ने कहा था तेज़ी से मत पढ़ो, समझ के पढ़ो, इंटेंसिटी से पढ़ो, गहराई से पढ़ो और ये देखो कि ऑथर क्या कह रहा है, लेखक क्या कहना चाह रहा है, क्या उसने जो कहा है उसके पीछे तर्क हैं, उसका कंक्लूजन क्या है, डू यू एग्री विद हिम और नॉट। अपने दिमाग में और प्रश्न हैं उनको भी नोट कर लीजिएगा और फिर इस तरह से चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ें। हर चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको नोट्स लेने चाहिए, उसकी समरी करनी चाहिए। आपको मालूम पड़ जाएगा क्या कमी है तो उसको दोबारा देख लेना चाहिए और जो दोबारा देख रहे हैं उसको लाल स्याही से लिख देना चाहिए, अर्थात ये हम भूल गए थे। एक के बाद एक। यदि मान लीजिए आपको किसी लेक्चर में भी जाना है तो लेक्चर अटेंड करने से पहले यू मस्ट नो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द टीचर। आप टीचर से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या नई चीज़ आप सीख रहे हैं, और पूरा ध्यान से, टोटल कॉन्सेंट्रेशन से सीखिए। डिस्ट्रैक्शन नहीं होने चाहिए और ऐसा सीखिए जैसे कि वो ज्ञान आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण एक समृद्धि है आगे बढ़ने के लिए। ये तो हुई क्लास की बात या एक किताब की बात। जब भी आप घर में पढ़ाई करें, लाइब्रेरी में पढ़ें, तो एक अपना जगह है उसको नियत कर लें। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विद्वान तो कहते हैं दिन में 2 या 3 जगह बदल लेनी चाहिए। यू गेट रिलैक्स्ड इन ए न्यू एनवायरनमेंट। अब अगली बात, जब आप पढ़ रहे हैं तो जो आप ले रहे हैं विषय, उस विषय से संबंधित सारी पिछले सिलेबस और जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम में आए हुए उनको पहले तैयार कर लेना चाहिए। भाई आफ्टर ऑल आप किन प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं, और फिर जब नोट्स आ जाएं लिख लें आप पढ़ने के बाद, तो उसको एक तरफ लिखें कागज़ के, किसी नोटबुक में ना लिखें, लूज लीफ में लिखें, A4 के साइज में छोटे छोटे नोट्स लिख लें और उनको अलग अलग फोल्डर में डाल दें, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज। मान लीजिए कोई नई चीज़ लिखनी है उसमें नया कागज़ आ जाएगा और कोई पुराना मैटर हटाना है उसको हटा दिया जाएगा। अर्थात आपका सारा जो फोल्डर है उस टॉपिक के बारे में अप टू डेट रहेगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप लिख रहे हो तो ध्यान रखिए यू बी वेरी ब्रीफ। नए नए शब्द हैं उनको साथ जान लो, टालो मत कि मतलब क्या है इस शब्द का। डोंट ट्राई टू पोस्टपोन लर्निंग ए न्यू वर्ड, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक ऐसी नोटबुक ज़रूर रखो जिसे अलग अलग सेक्शन हो, जैसे एवरी डे क्या प्रोग्रेस हो रही है, यू मस्ट राइट। आप कहेंगे एवरी डे की प्रोग्रेस का आधार क्या हो, तो लीजिए एक इंपॉर्टेंट बात आपके लिए हम बता दें। आपको पूरी बैकवर्ड प्लानिंग करनी चाहिए एग्जामिनेशन से पहले। किस महीने में आप क्या पढ़ेंगे, किस हफ्ते में आप क्या पढ़ेंगे, और एक डिटेल्ड प्लानिंग अगले महीने की हो, 30 दिन की। ये रोलिंग प्लान होती है। 4 हफ्ते का बनाया, 1 हफ्ता ख़त्म हुआ तो 1 हफ्ता और ऐड कर दिया, अर्थात 4 हफ्ते का प्लान हर समय तैयार है। और फिर क्या करना चाहिए, रोज़ रात को सोने से पहले दूसरे दिन की जो टू डू लिस्ट बनानी चाहिए। अब बात आती है क्या हम कुछ ही विषय पढ़ें एक दिन में या सारे विषय पढ़ें। इसमें 2 मत हैं। एक मत तो यह है कि आप 2 या 4 सब्जेक्ट दिन में पढ़ें। एक ये है कि सभी सब्जेक्ट्स को टाइम दो और उसके लिए 1 घंटा टाइम दो, मान लो 1.5 घंटा टाइम दो। जो मुश्किल है उसके लिए ज़्यादा समय दे सकते हैं। द वाइज ऑलवेज रिवाइज। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने कहा है, रिव्यू
रिव्यू रिव्यू, समीक्षा करो समीक्षा करो समीक्षा करो कि तुमने क्या सीखा है और क्या तुम्हें और सीखना है। इंटेंसिटी चाहिए, गहराई चाहिए। और एक अच्छी बात जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बताते हैं वो ये कि जो समरी लिखो ना उसको एक बार पढ़ डालो, जोर से बोल के 5 मिनट बोला करो। बी ए टीचर टू योरसेल्फ, अपने अध्यापक स्वयं बनो। इस तरह से हम कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं? रीडिंग से नंबर 1, राइटिंग से नंबर 2, लिसनिंग से नंबर 3 और स्पीकिंग से नंबर 4। इसलिए यदि एक दोस्तों का समूह है, टेलीफोन पर रात को बात कर ली, एक टॉपिक तैयार है, तो आप उसके बारे में उनको बताइए और उनसे पूछ लीजिए कि तुमने क्या पढ़ा। स्मार्ट बनिए पढ़ाई में। हार्ड वर्क से ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्मार्ट वर्क। यू विल सक्सीड इन लाइफ ऑलवेज। नमस्कार।